हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। जैसे कि आप सब लोग रिसेंटली न्यूज़ में देख रहे होंगे कि जो बिल्किस बानो के को जिन 11 लोगों को कन्विक्ट किया गया था उन सबको रिलीज़ कर दिया गया है 15 अगस्त को। सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात गवर्नमेंट को बोला था कि इन लोगों को रिलीज़ कर दें। तो आइए आज हम देखते हैं क्या था ये बिल्किस बानो का केस, किस वजह से इन लोगों को कन्विक्ट किया गया था और अब इनको क्यों रिलीज़ किया गया है, किस लॉ के अंदर इनको रिलीज़ किया गया है और क्या पूरा केस था। आज हम इस पूरी वीडियो में उस केस को अच्छे से डिस्कस करेंगे और अब आगे क्या क्या हो सकता है हम वो सारी चीज़ें भी देखेंगे। तो जैसे कि आप सबको पता है 2002 में गुजरात रियोट्स चल रहा था। अप्रॉक्स 27 फेब 2002 के आसपास एक इंसिडेंट हुआ था, गोधरा ट्रेन बर्निंग इंसिडेंट्स। तो उसके बाद इस इंसिडेंट्स के बाद 28 फेब 2002 को जो बिल्किस बानो थी वो अपनी फैमिली के साथ अपने विलेज से भाग के दूसरे विलेज में आ गई थी, क्योंकि वॉयलेंस के बाद उन्हें डर था कि अब उनकी विलेज में और भी वॉयलेंस हो सकते हैं, तो वो दूसरे विलेज में चले गए थे। उनके साथ वो, उनकी एक 3.5 ईयर्स की डॉटर और अदर 15 मोर मेंबर्स थे। जब उनके साथ ये इंसिडेंट हुआ तो वो 21 ईयर्स की थी एंड शी इज़ अ प्रेग्नेंट लेडी। तो जब उनके साथ वो वहाँ पे आए तो उनको, मतलब उनके साथ जो 20 अदर मेंबर्स थे उन लोगों ने रेप किया उनका और उनको वर्चुअली असॉल्ट किया गया। किसको किया? बिल्किस बानो को, उनकी मदर को और 3 अदर वुमेन्स थे। तो ये सब इंसिडेंट होने के बाद जब 3 मार्च 2002 को बिल्किस बानो को होश आया, या इतना इतना बड़ा उनके साथ एक जब हादसा हुआ, तो जब वो थोड़ा होश में, जब वो कॉन्शियस हुई अपने आप में, तब उनको पता चला कि जो उनके फैमिली मेम्बर्स थे, जिसमें से कि 8 की डेथ हो चुकी थी, जिन लोगों ने उनका रेप किया था उन्होंने उनको मार भी दिया था, और 6 मेंबर्स मिसिंग थे जिनका कुछ पता नहीं चल रहा था। बस वो, उनकी एक डॉटर जो थी 3.5 ईयर्स की, वो और एक मैन जो उनको मिले, उन लोगों ने जाके हेड कांस्टेबल के पास कंप्लेन कराई, जो भी उनके साथ पूरा इंसिडेंट हुआ। कंप्लेन कराने के बाद उनका पूरा मेडिकल एग्ज़ामिनेशन कराया गया, जो भी सारी चीज़ें थे मेडिकल एग्ज़ामिनेशन हुआ, फिर देखा गया। तो और उसके बाद जो सारे लोग, जिन लोगों की डेथ हुई थी, उनका पोस्टमार्टम कराया गया। फिर उसके बाद ये केस जो था वो सीबीआई को ट्रांसफ़र कर दिया गया। तो जब पूरी ट्रायल चली, तो जब सीबीआई ने इन्वेस्टिगेशन करी, तो सीबीआई ने अपने इन्वेस्टिगेशन के दौरान ये बताया कि जिन लोगों की डेथ हुई है उनका पीएम बिल्कुल भी अच्छे से नहीं किया गया है, बल्कि इनफैक्ट उनके पीएम के टाइम पे जो उनका स्कल होता है वो ही हटा दिया गया है, जिससे ये ना पता चल सके कि वो कौन है, कोई उनको पहचान ना पाए। और जो मेडिकल एग्ज़ामिनेशन था बिल्किस का, वो भी सही तरीके से नहीं हुआ था। पूरी यहाँ पे जब ये पूरी ट्रायल चली, तो ट्रायल में सिर्फ जो भी ट्रायल के टाइम में बिल्किस बानो ने सबको पहचाना, सारे एक्यूज को, और एट द टाइम ऑफ ट्रायल बिल्किस को, ये गुजरात का इंसिडेंट था तो इस टाइम पे बिल्किस को बहुत सारे थ्रेट मिल रहे थे। तो इस केस को महाराष्ट्र ट्रांसफ़र करा गया कि उनको उनकी डेथ से रिलेटेड, कि हम तुम्हें मार देंगे, तुम अपना केस विड्रॉ कर लो, ऐसे बहुत सारे थ्रेट्स आने लगी, उनको धमकियां देने लगे। जो और लोग थे उन लोगों ने उनको धमकी दी, बट बिल्किस बानो ने हिम्मत नहीं हारी और उनका जो केस था वो महाराष्ट्र शिफ्ट कर दिया गया। उसके बाद जब पूरी ट्रायल कंप्लीट हो गई तो सीबीआई ने ये जजमेंट दिया, या सीबीआई ने ये बोला, जो मेन 11 लोग थे उनको कन्विक्ट किया गया, क्योंकि उनके अगेंस्ट प्रॉपर एविडेंस थे, सारी चीज़ें थी। 7 लोगों को इसमें एक्विटल किया गया, क्योंकि उनके अगेंस्ट कोई एविडेंस नहीं चल रहा था, कोई मतलब एविडेंस नहीं मिला था, लैक ऑफ एविडेंस था, तो इस रीज़न पे उनको एक्विटल किया गया। और एक जो इसमें मेंबर था, एक जो लोग था, उसकी डेथ हो गई थी एट द टाइम ऑफ ड्यूरिंग ट्रायल, क्योंकि ये जो इंसिडेंट था ये 2002 का था, और जो क्या कहते हैं, जो कन्विक्शन हुआ, जो पूरी ट्रायल कंप्लीट हुई वो 2008 में हुई। तो इस बीच में एक पर्सन था, उसकी डेथ हो गई थी, तो इसमें फिर फाइनली 11 लोगों को कन्विक्ट किया गया। रिसेंटली जो इसमें 11 लोगों को जब कन्विक्शन हुआ 2008 में,
तो रिसेंटली एक पर्सन है, एक इसमें कन्विक्ट था राधेश्याम शाह। उसने जाके सुप्रीम कोर्ट में अपने रिमिशन की अपील फाइल करी। उसने जाके सुप्रीम कोर्ट में उसने मूव किया और उसने ये बोला कि मुझे लाइफ इम्प्रिजमेंट दिया था सीबीआई ने, बट मेरे यहाँ पे 2022 में मेरे 15 इयर्स और 4 मंथ्स कंप्लीट हो चुके, तो अब मुझे रिमिशन चाहिए। जैसे कि आप लोगों ने पढ़ा होगा आईपीसी में भी कि लाइफ इम्प्रिजमेंट का जो टर्म होता है वो हम 14 इयर्स लेके चलते हैं। मैक्सिमम आपको 14 इयर्स तो काटना ही होता है, आपका कॉन्स्टिट्यूशन भी बोलता है, आपका सीआरपीसी भी 432 बोलता है। तो इस चीज़ के बाद जब उनको पूरे कंप्लीट हो गए थे, तो वो जब सुप्रीम कोर्ट में गए, तो फिर सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात गवर्नमेंट को बोला कि तुम इनको रिलीज़ कर दो, इनको रिमिशन दे दो। तो ऑन द 15 अगस्त जब हमारा 75th इंडिपेंडेंस डे बना था, तो इस दिन हमारे जो पूरे ये जो 11 लोग थे, गुजरात गवर्नमेंट ने इन पूरे 11 को यहाँ पे रिलीज़ कर दिया गया, रिमिशन दिया। और आपको पता होगा कि जैसे आर्टिकल 72 और आर्टिकल 161 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बात करते हैं कि गवर्नमेंट के पास पार्डन की और रिमिशन की पावर होती है, तो इन्हीं आर्टिकल के अंदर जाके उन लोगों ने इनको रिमिट किया गया। अब आपको क्या लगता है इस रिमिशन के बाद क्या होगा? क्या बिल्किस बानो फिर से अपील कर सकते हैं, वो इस रिमिशन के अगेंस्ट जा सकती हैं? जी हाँ, बिल्कुल। अभी भी जो बिल्किस बानो है उनके पास पूरी पावर है, वो जा सकती हैं। वो चाहे तो इसके अगेंस्ट अपील, एसएलपी, वो कुछ भी करके इस रिमिशन के अगेंस्ट वापस केस कर सकती हैं कि इन लोगों को अभी रिलीज़ नहीं करना था। तो अब देखते हैं क्या करती हैं बिल्किस बानो। और ये सारी चीज़ें जानने के साथ आप बने रहिए हमारे चैनल पे। और जैसे भी आपको पता है कि हम धीरे धीरे सारे लीगल अपडेट्स लेके आ रहे हैं, तो जो भी लीगल अपडेट होगा इस केस के बारे में हम लेके आएंगे। थैंक यू।